तो दोस्तों, ऐसा है, एक लड़के का मेरे पास कॉल आया था। उसने कहा था कि मैं पाइवर टेबल के इंटरव्यू में फेल फेल हो गया हूँ। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ अब की बार थोड़ा पाइवर टेबल का वीडियो ऐसा बनाऊं जो इंटरव्यू में सपोर्ट हो और बंदा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और पाइवर टेबल में कम से कम दिक्कत ना हो। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ तो वो इंटरव्यू में कुछ भी सकते हैं, काम भी कुछ इस टाइप से हो सकता है ऑफिस में। तो कोई नहीं, मैं पाइवर टेबल पर बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। क्या होगा, देखिए। हमारे पास ये रॉ डाटा है। ये है डेट ऑफ ज्वाइन, ईयर, सो कैंडिडेट नेम, एनुअल सैलरी, डिपार्टमेंट, रेटिंग, एज, जोन, ईयर, मंथ, अमाउंट वन, प्रोडक्ट, ब्रांड, स्टेट और सिटी। कुछ इस टाइप से हमारे पास डाटा है। तो डाटा तो डिपेंड हो सकता है कि जिस कंपनी में जिस टाइप का काम है उस टाइप का डाटा होगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पाइवट टेबल करता क्या है। एक्चुअली पाइवट टेबल क्या करता है, जो हमारा डाटा होता है उसका एक समरी रिपोर्ट बनाता है। समरी जो किसी चीज को एनालाइज करने में आसान होता है। किसी सेल को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी फंक्शन, कोई भी चीज हमारा ऑफिस में कुछ काम हो रहा तो उसको हम परफॉर्म कैसे चल रहा है, कहाँ आमदनी हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, या कोई भी एक्टिविटी, इस चीज को हम इजी वे में सर्च कर लेते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं। हम बिना पाइवट टेबल के भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाइवट टेबल चाहिए, लेकिन पाइवट टेबल होता है तो हमारा काम फास्ट होता है और एक एक्यूरेसी तो होती ही है। इट इज ए सिंपल सेल डाटा। हम किसी भी रिपोर्ट में से मंथ वाइज, साल वाइज, पर्सन वाइज, स्टेट वाइज या प्रोडक्ट वाइज या जो भी हो उसमें उस हिसाब से हम डाटा निकाल सकते हैं। हम इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक पाइवट टेबल है ये। अगर मुझसे कोई पूछे कि साउथ का अमाउंट का टोटल बना दो, यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे और जो ये जोन है यहाँ पर जाएंगे, साउथ फिल्टर कर देंगे और इसमें लास्ट में जाएंगे। यहाँ अपने कीबोर्ड से अल्ट इजिकल टू प्रेस किए, 3382 साइट हो गया साउथ का। अब मैं जाऊंगा नॉर्थ का। तो ये आ गया 3.78। इसी तरह से अब कल को मुझे किसी स्टेट को चाहिए, मान लो ये स्टेट है ये, इसे मैंने ले लिया हरियाणा का। अब ये हरियाणा हो गया है। तो इस टाइप से डाटा आते रहते हैं। डाटा ज्यादा हटा देता हूँ। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास डाटा होता है। अब अब पता है कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। तो हम कर्सर अपने डाटा में किसी भी जगह रख दीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने मेनू में यहाँ पे टैब में इंसर्ट पर जाइए और पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिए, तो ये विंडो आ जाएगा। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि कौन सा डाटा हमने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद ये दो ऑप्शन है। मैं ये एक्सेल फाइल आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस करने के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर मैं न्यू वर्कशीट पर क्लिक करने दूं तो क्या होगा, एक नया वर्कशीट खुल जाएगा। अब मैं इसमें से
दो डाटा को हटा देता हूँ। यहां से मैंने दो सीट को हटा दिया, एक सीट है। अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करके इस पर क्लिक चेक है और ओके करूंगा तो ये पाइवट टेबल इस डाटा का एक नया सीट अपने आप जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा और उस पर बन जाएगा। देखिए बन जाएगा। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पर इंसर्ट पर जाकर यहाँ पे क्लिक किया और एग्जिस्टिंग वर्क सीट पर अगर कर दिया तो इस सीट पर बनेगा, लेकिन वो हमसे लोकेशन पूछेगा। इसको क्लिक करके मैंने यहाँ पर कर दिया तो देखिए यहाँ बन गए। तो डिपेंड करता है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हम किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो पाइवट टेबल इस टाइप से बढ़ते हैं कि हमें सेम सीट पर चाहिए या अगले सीट पर। करीब टेबल में मुझे टोटल 4 या 5 वीडियो बनाना पड़ेगा, एक वन टू बैक। तो मैं बाई बाई अपलोड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीज कवर हो जाए। हेडिंग शुड बी इन डाटा, नो ब्लैंक रोज और कॉलम। अब क्या है कि पाइवट टेबल बनाने के लिए जो हमारा ये हेडिंग है, कैंडिडेट नेम, एनुअल सैलरी, डिपार्टमेंट, रेटिंग, एज, जोन, ईयर, मंथ, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक होगा तो हमें एरर देगा, वो नहीं बनेगा। सपोज यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट को ब्लैंक कर दिया और यहाँ पर गया और इंसर्ट पर किया और यहाँ पे, और देखिए ये कह रहा है कि यू मस्ट यूज डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज लिस्ट विद लेवल्ड कॉलम। इसमें वही कह रहा है कि इसमें हेडिंग नहीं। कंट्रोल जेड करें। अगर मैंने यहां से हटा दिया तो भी कोई दिक्कत इस केस में बन जाएगा, इस केस में नहीं दिक्कत होगा, लेकिन ऊपर वाले में होना चाहिए। अगर मैंने इसको यहां से पूरा ब्रेक कर दिया और बनाऊंगा तो ये इतना का ही बनेगा, ये पूरा का नहीं बनेगा। लेकिन इस साइड की हेडिंग भी तो होनी चाहिए। ये तो मिस्टेक मिस तो होगा नहीं, डेट डेट तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये हेडिंग होनी चाहिए पाइवट टेबल। न्यू ऑप्शन विल बी शोन। जैसे ही हम पाइवट टेबल बनाएंगे, मैं यहाँ पर गया, पाइवट टेबल पर गया, तो आप देखिएगा इस पाइवट टेबल के लिए यहाँ पे दो नया टैब खुल गए, एनालाइज और एनालिसिस, सॉरी एनालाइज और डिजाइन। इस पर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन ये होता इस चीज को हमें देखना। वाई एक्टिवेट क्लासिक, क्लासिक लेआउट। तो इसका ये लेआउट है। अब इसमें क्वेश्चन है, जैसे है कि वाई एक्टिवेट, इसको हम क्यों, देखो अगर हम चाहेंगे डिपार्टमेंट को तो यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पे हम नहीं ला सकते, मुश्किल है। इसको हम नहीं ला रहे, तो हमें क्या करना, राइट क्लिक कीजिएगा, पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ पर जा डिस्प्ले में जाके क्लासिक पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो ये वाई एक्टिवेट क्लासिक। अब है अंडरस्टैंडिंग द फोर लेआउट। इसमें 4 लेआउट, देखिए 4 चीज, फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यू। 3 चीज, सॉरी 4 चीज। और क्या है, जब हम रोज में डालोगे तो ये वैल्यू ऐसे देखा है, ये फिर हम किसी चीज को यहाँ फिल्टर पे भी डाल सपोज जोन को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिएगा यहाँ पे जोन आ जाएगा, इस पर क्लिक किया, इस पर, और ये देखिए सारे क्लिक। कॉलम, कॉलम में हम यूं करें, जैसे है ईयर, ईयर को मैंने यहाँ पर ऐसे गया, ऐसे आ गया और डिपार्टमेंट किया। ये डाटा हमारा पाइवट टेबल बन गया है। ये जो है फिल्टर, कॉलम और रो, किसी भी फील्ड को, ये सारे डाटा के फील्ड है, कॉलम का नाम है, फील्ड है। इस तीनों फील्ड में यहां से हम किसी एक को एक ही जगह रख सकते हैं। सपोज अगर ईयर है
और मैं अगर यहाँ से ईयर लेके रोज में रखना चाहूंगा तो यहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ मैंने ड्रैग करके यहाँ किया, देखिए ये हट जाएगा। तो इस तीनों में से कोई एक फील्ड किसी एक में रहेगा, या तो फिल्टर में या कॉलम में या रो में। चौथा है वैल्यू। सॉरी, वैल्यू में हम कैलकुलेशन करने के लिए किसी फील्ड को रखते हैं, कॉल करते हैं। लेकिन इसमें हम एक फील्ड को मल्टीपल टाइम रख सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार कर देते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे एक काउंट दिखा रहा है ईयर, अगर मैं काउंट की जगह यहाँ पर वैल्यू सेट पर अगर सम कर दूं तो इसका ये सम यहाँ पे वो टेक्स्ट वैल्यू में इसलिए नहीं दिखाएगा, आगे मैं दिखा दूंगा इसका। तो ये चार फील्ड है, जोन सॉरी फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट को अनचेक कर दूं और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अब जो ये डाटा दिखा रहा हमारा समरी, ये सिर्फ साउथ का दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि लीगल में 2018 ईयर में साउथ में 4 काउंट है। अगर आप वेरीफाई करोगे यहाँ पे, साउथ और डिपार्टमेंट लीगल और 2018, देखिए यहाँ पे 4 तो ये वही काउंट यहाँ पे दिखा रहा है। ये डिपेंड करता है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, 4 लेआउट। ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन क्या होता है, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये नंबर ऑफ टेबल बढ़ती जाएगी। इस पाइवट टेबल से एक मैंने पाइवट टेबल बन इस डाटा से बनाया। यहाँ पे मैंने जोन रखा, या सॉरी डिपार्टमेंट रखा, और यहाँ से एनुअल सैलरी देखा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना इसकी टोटल दिखा रहा है लीगल कितना, ये दिखा रहा है कि जो लीगल में जो बंदे हैं उसके सारे की टोटल सैलरी इतना है 670065। अगर यहाँ पे जाके वेरीफाई करोगे तो हम यहाँ डिपार्टमेंट पर गए, लीगल गए, और ये है सैलरी, और यहाँ पे जाकर मैंने सम किया 670065, जो हमारा इसके टोटल लगे। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक सीट खुल जाएगी जिसमें लीगल का डाटा दिखाई देगा। मैं यहाँ पर गया और 2 बार क्लिक कर दिया, ये सीट खुल गया। यही होता है ड्रिल डाउन। इसमें देखिए वही डाटा है जो लीगल का है बस। तो इसमें हम जैसा फिल्टर रहेगा डाटा, ये जैसे हम बनाएंगे वहां जिस पर क्लिक करेंगे उसका दिखा देगा। ग्रुपिंग डेट्स, इसको हम अभी भी बता सकते हैं, बाद में बताओ। यहाँ मैं गया, कर दिया, इसका फिर से एक पाइवट टेबल बताया बना। यहाँ पे देखिए डेट है, इस फील्ड में डेट है। यहाँ पर एक पाइवट टेबल बनाया, ऐसे बनाया, और यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको रिफ्रेश किया, ऐसे बन गया डेट है। और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो इसका काउंट दिखा देगा, फिलहाल काउंट दिख रहा है, हम इसको सम भी कर सकते हैं। अब मैं अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे डेट में, इसी डेट में इशू है इसलिए डेट ले बना रहा। इस डेट को मैं ठीक करता हूँ। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं।
अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप पर किया, देखिए इस टाइप से आ गया। इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। अगर मैं मंथ पर रख दूं, क्लिक करूं, ओके करूं, ये सारे के सारे मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। लेकिन ये जो मंथ है, अगर यहाँ पे जाकर क्लिक करोगे, यहाँ देखोगे 2016 का है, 17 का है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, डाटा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जाकर हम ग्रुप में ही रखेंगे, और इसको मंथ भी रखेंगे और ईयर भी रखेंगे। अब ये ऐसे हो गया। अब ये हो गया 2015 का जन फरवरी मार्च अप्रैल, और ये 2016 का, ये 17 का, ये 18 का, ऐसा होगा। इसको अगर और सही ढंग से करना है, यहाँ पे कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाइए, डिस्प्ले पर जाइए, और इस पर क्लिक कीजिए। अब ये ऐसे देखेगा। इसको और थोड़ा अच्छा करना है तो यहाँ पे जाइए और मर्ज सेल एंड सेंटर कर दीजिए, बस ये दिखा रहा है। अब ये दिखा रहा है सिर्फ 2015 के जैन के इतना। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए 2015 का डाटा, इस सीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा होता है ग्रुप। ग्रुप में हम ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर मैं इस सीट को हाइड कर लूं, यहाँ पे देखिएगा एक हमारा ये अमाउंट का फील्ड है, सॉरी एज का फील्ड है, और यहाँ पे एक AMT1 का फील्ड है। इसको अगर मैं इसको पाइवट टेबल बनाऊं, और यहाँ से मैं AMT ले लूं, और यहाँ पर इस फील्ड को यहाँ कॉल किया था, ऐसे आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका ग्रुप ना 10-10 का बन जाए। यहाँ पर ग्रुप करेंगे, ये तो डेट तो है नहीं जो जन फब आएगा, तो हमने इसको कर दिया 10 से लेके लास्ट में 55 है, इसको मैंने कर दिया 60, और ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब ये ग्रुप बन गए, 11 से 10 से 19, 20 से 29। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, अनग्रुप कीजिए, फिर यहाँ ग्रुप कीजिए, इसमें कह लो अब 60 लो, और ये बाई 20 कर दो, तो इसे आ जाएगा 10 से 29, 30 से। ठीक है, तो हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं। एक चीज और है, जब पाइवट टेबल बनाया तो हम इस पाइवट टेबल को कॉपी करके यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैंने जॉन कॉल कर लिया, जॉन। कुछ इस टाइप से डाटा दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप और ठीक करना है। अच्छा, यहाँ पे जाके मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको, अगर एक ग्रुप है, अगर मैं इस ग्रुप को हटाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे अनग्रुप करूंगा, तो क्या होगा, ये जो है डाटा तो फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस डाटा को मैंने यहाँ पे रखा। अब देखिए, मैं इसको, ये पाइवट टेबल को क्या किया है, मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ पर गया, सिलेक्शन किया, कंट्रोल C पेस्ट कर दिया, पूरा पाइवट टेबल का। जब हम पाइवट टेबल बनाते हैं तो ये कि हमारा पाइवट टेबल फील्ड का भी खुल जाता है, जिसको यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। यहाँ शो फील्ड से फिर आ जाएगा, यहाँ पर जाऊंगा और अनग्रुप करूंगा, तो देखिएगा ये पूरा फैल गया, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो जब ये यहाँ पर मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, अनग्रुप, तो ये मैसेज दे रहा है, ये कह रहा है कि ये पाइवट टेबल कैन नॉट ओवरलैप अनदर पाइवट टेबल रिपोर्ट। ये कह रहा है कि यहाँ पे पाइवट टेबल है, पहले से बना हुआ है, इसको ओवरलैप कर रहा है। तो हमें इस चीज को सावधानी रखना चाहिए, तो हम यहाँ पर उस हिसाब से गैप दे सकते हैं, अगर ऐसा है तो। यहाँ पर अगर मैंने कुछ लिख दिया, मान लो ये पाइवट टेबल बनाया है, और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, और अब मैं इसको अनग्रुप करूंगा, ये कहेगा देखिए, ये डाटा यहाँ ग्रुप हटेगा तो आएगा रो तक नीचे,
ये कह रहा है यहाँ पहले ही डाटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस, अगर मैं नो कर दूंगा तो ऐसे रहेगा, और अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो उस डाटा को वो हटा देगा। हमें ये सब चीज देखना चाहिए, अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं या कोई और फॉर्म में ला रहे हैं तो हमें डाटा कहीं नुकसान ना हो, तो इस चीज को देखना चाहिए। मूव एंड रीनेम हेडिंग, इस सीट को भी हाइड कर देता हूँ। फिर से एक और पाइवट टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ले लिया और यहाँ पे एनुअल सैलरी। देखिए एक झटके में 2 सेकंड में ये बता देगा कि इसका इतना, मैनेजमेंट के सारे बंदे का इतनी सैलरी है। तो ये चीज पाइवट टेबल हमें आसानी से करके देता है। हम बिना पाइवट टेबल के भी कर सकते हैं, सम इफ से कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं, किसी और ढंग से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी एक ऑप्शन है पाइवट टेबल में कि ये आसानी से एक्यूरेसी कर देता है। अब क्या है कि हम किसी फील्ड को रिनेम भी कर सकते हैं ना, मैनेजमेंट, तो हम इसको हटा के MGMT भी कर सकते हैं, ये हमें फैसिलिटी देता है। अब अकाउंट्स है, इसको अगर मुझे ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे जाएंगे इसको और यूं करके हम यहाँ पर खींच सकते हैं। अकाउंट यहाँ आया, एक बार और ड्रैग कर दिया, अमाउंट अकाउंट ऊपर चल के, इसको अगर करना है नीचे तो हम यहाँ पर ऐसे भी जाकर ड्रैग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाइए और मूव है, इससे कर दीजिए मूव टू एंड, देखिए अकाउंट लास्ट में आ गया। तो हम यूं भी कर सकते हैं, इसको अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे जाइए A to Z, देखिए ये शॉर्ट हो गया अल्फाबेटिक। इसको शॉर्ट करना है, नंबर है यहाँ पे, शॉर्ट कीजिए स्मॉल टू लार्जेस्ट, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉल, या यहाँ पे Z to A। ठीक है, तो हम इस टाइप से शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक्सेल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं। एक्सपेंड कोलैप्स, ये क्या है, जैसे इसको मैंने किया, इसके नीचे मैंने जोन डाल दिया, ऐसे ऐसे आ गया, ये है एक्सपेंड। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैं मैनेजमेंट का हाइड हो गया, और HR पे दिख रहा है, अभी अभी हाइड हो गया, तो इस पर फिर क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा कोलैप्स एक्सपेंड। तो यहाँ पर अगर यूं क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक्सपेंड कोलैप्स, ये चीज भी हम यहाँ से करते हैं, यही है एक्सपेंड कोलैप्स। और यहाँ पर जाकर जैसे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आगे एक्सपेंड कोलैप्स, कोलैप्स कर दो। अगर यहाँ पे रखोगे तो सारा एक साथ कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ पे जाकर रखो और यहाँ पे एक्सपेंड और कोलैप्स। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एक को देखना, जैसे मैंने यहाँ पे सारे ऐसे कर दिया, अभी मुझे सिर्फ अकाउंट का देखना है, तो मैं अकाउंट पे जाके क्लिक करूंगा तो ये दिखा रहा, अकाउंट के दिखा रहा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट के सम, चूंकि हमें सम लगाया था। वी कैन कॉपी पाइवर टेटन प्लेस अदर प्लेस, यही वही चीज है कि हम चाहेंगे तो इसको कॉपी करके पूरा पाइवर टेबल को यहाँ पे कलर कर देंगे, और यहाँ पर एक फील्ड हटा देंगे डिपार्टमेंट, यहाँ पे केवल जोन का दिखेगा। यहाँ पे देखिए जोन वाइज दिख रहा है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, हम इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके लिख सकते हैं, वही वी कैन कॉपी एंड पेस्ट।
सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलेज कीजिएगा तो देखिएगा ये अभी हटा हुआ है सब टोटल। यहाँ पर गया, प्राइवेट टेबल ऑप्शन पर गया और यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके क्लासिक पर क्लिक किया। अब देखिए ये टोटल आ रहा है। ये सब टोटल भी कभी कभी दिखाता है, अभी नहीं दिखा रहा। जब एक दो फिल होगा ना, और जैसे यहाँ मैंने रेटिंग भी डाल दिया, रहने दो इसे। अब यहाँ पर अगर इस सब को टोटल को एक साइड हाईलाइट करना है, अगर यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख के राइट क्लिक करके देखिए हट गया टोटल। अगर फिर लाना है तो यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक कीजिएगा तो ये टोटल आ गया, ये मैनेजमेंट का टोटल। और अगर ये टोटल को हटाना है तो यहाँ पे जाके सब टोटल पर फिर से क्लिक कीजिए, हट जाएगा। फिर से लाना है तो आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है रिपोर्ट, ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे जैसे कर्सर यहाँ पर है, धीरे से कर्सर लाके यहाँ पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे एरो का आइकन आ गया है, एरो। तो जैसे ही इसको एक को क्लिक कीजिएगा ना, इस सारा टोटल एक साथ में क्लिक कीजिए हो जाएगा। अगर इसको हमें क्लिक करना है तो हमने ओके कर दिया, तो ऐसे कर दिया। इसको फिर टोटल को हटाना है तो यहाँ पे जाकर सब टोटल पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। डिलीट ऑफ डिलीट योर सोर्स डाटा क्रिएटिंग आफ्टर पाइवट टेबल एक्टिविटी। अब मैं इस टेबल को थोड़ी देर के लिए एक नया सीट बना के इस वर्कबुक पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ मैंने पाइवट टेबल बनाया नया, और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ले लिया और इसकी सैलरी ले ली, यहाँ पे आ गया। अब जो ये मेन डाटा है इसको मैं चाहूं तो यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इस सीट को मैंने डिलीट कर दिया। अब ये तो रॉ डाटा तो हट गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा तो देखिए वो हमारा पूरा डाटा दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा तो पूरा डाटा हमारा आ जाएगा 410। तो जो रॉ डाटा हमने हटा दिया था, वो दोबारा इस टोटल पे क्लिक करने पर वो हमारा पूरा पूरा आ जाएगा। डिलीट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, इसको मैंने हाइड कर दिया। देखिए इस रॉ डाटा को मैंने एक और पाइवट बनाया, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ले लिया और यहाँ पे मैंने एनुअल सैलरी ले लिया। कैलकुलेशन क्या है, मैंने कहा था कि फिल्टर कॉलम और डिपार्टमेंट, इस तीनों में से मैं अपने डाटा को कोई एक डाटा में ही एक ही फील्ड में रख सकता हूँ, लेकिन वैल्यू वाला में मल्टीपल बार कॉल कर सकता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आया, ये बाय डिफॉल्ट ये सम कर रहा है, मैंने एक और ले लिया डिपार्टमेंट को यहाँ पे, तो ये काउंट कर रहा है। अब मैं चाहूंगा इसको, अच्छा एक को इसको रहने दे देते हैं। अब मैं एक और कॉल, सॉरी मैंने डिपार्टमेंट को कॉल किया, एनुअल सैलरी को यहाँ कॉल किया, सम दिखा रहा। यहाँ पे जाऊंगा, फील्ड वैल्यू सेटिंग पर जाऊंगा और इसको काउंट करके ओके कर दूंगा। देखिए अब ये काउंट दिखा रहा है। इसको एनुअल सैलरी को मैंने एक बार और कॉल किया, ये फिर सम दिखा रहा है। यहाँ पर गया, फील्ड वैल्यू सेटिंग पर गया और अब की बार मैंने मैक्स चूज किया। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है कि मैनेजमेंट में जितने बंदे हैं सबकी टोटल सैलरी कितना है। ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट में कितने बंदे हैं, 6। और ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट में जितने भी बंदे हैं उसमें मैक्सिमम सैलरी किसी बंदे का कितना है, तो 96546।
अगर वैलिडेट करना है तो यहाँ पर जाइए, डिपार्टमेंट पर जाइए और यहाँ पे मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए और सैलरी पर यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन देखिए 96546, तो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर है 96546। ये हमारा एक और कॉल कर लेते हैं एनुअल सैलरी एक बार और। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ आया, एक और आ गया। तो यहाँ पर गया और जो लास्ट वाला है उसको जाके ये मैक्स की जगह मैंने मिन कर दिया। अब देखिए, अब ये बता रहा है कि मैनेजमेंट में टोटल बंदे के सैलरी इतने हैं, टोटल 6 लोग हैं, मैक्सिमम किसी एक बंदे का सैलरी इतने है, इतना है। और यहाँ पे 24,246 जो है कि जितने भी बंदे हैं उसमें सबसे कम सैलरी इतनी इसकी है। अगर यहाँ पर जाके क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये बता देगा मैनेजमेंट का डाटा सारा आ गया। ठीक है, इसको फिर डिलीट कर दूंगा। तो हम ये भी चीज करते हैं। तो मैथमेटिकल इसमें और भी होगा कैलकुलेशन, फिलहाल के लिए इतना काफी है। और एक चीज बता दूं फिर कि मैं अभी तो सिर्फ इस पर किया हूँ, मैनेजमेंट मतलब डिपार्टमेंट पर। अब मैं रो डाटा पर गया और यहाँ पर गया, अब की बार मैंने साल ले लिए, ईयर। देखिए एनुअल सैलरी लेना है, ले लो, ईयर से भी यहाँ ले लो तो काउंट आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। गेट लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यू फ्रॉम ए फील्ड, इस सीट को हाइड कर देता हूं, इसको हाइड कर देता हूं। देखिए अब क्वेश्चन है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें तो मल्टीपल फील्ड है, लेकिन इसमें होगा ना कि भाई हमारी कंपनी में 8 ही डिपार्टमेंट है, 4 ही डिपार्टमेंट है, अकाउंट है, एडमिन है, हार्डवेयर आईटी है, एचआर है और मार्केटिंग है, बस। तो हमें कितना यूनिक फील्ड है, सॉरी कितना यूनिक डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और पाइवट टेबल पर जाएंगे, न्यू सीट पर चले गए। हमें अभी डिपार्टमेंट से निकालना है यूनिक, तो डिपार्टमेंट पर क्लिक किए तो डिपार्टमेंट डाटा आ गया। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिक डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में। अगर इसको किसी और ढंग से करेंगे, इसको जाके कॉपी कीजिए, न्यू सीट खोलिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और डाटा पर जाके रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिएगा, सारा डुप्लीकेट हट जाएगा, ओनली ये 8 बच जाएगा, मतलब ये हमारा यूनिक है। क्लियर? इसी डाटा में यहाँ पे देखिए कुछ ब्रांड का नाम है, ब्रांड, ब्रांड का नाम है, तो हमें कितने ब्रांड है यूनिक है जिस पर हम बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर जाऊंगा, न्यू फाइबर टेबल बनाऊंगा, यहाँ पर गया और अब की बार मैंने यहाँ पे ब्रांड ले लिया। ये देखिए हमारे पास इतने ब्रांड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ब्रांड है। अगर मैं इसी पर रहूं, यहीं पे रहूं, तो हम यहाँ पर ब्रांड का कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा, ब्रांड को यहाँ पे डाल दूंगा और डिपार्टमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, या तो रिमूव फील्ड यहाँ से कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे जाके डिपार्टमेंट पर अनचेक कर दूंगा। ये हमारा 14 है यूनिक फील्ड डिपार्टमेंट को। अगर मैं चाहूंगा कि जॉन का बता दो यूनिक कितना है, यहाँ पे आ जाइए, ब्रांड को हटा दीजिए, 4 जोन हमारे पास है। तो हम तरह से हम यूनिक फील्ड भी निकालते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हम इसमें आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आप इतने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपका रॉ डाटा जो है, ये जो रॉ डाटा है ये मैं अपलोड कर दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए आप वहां से डाउनलोड कर दूंगा। और इसमें यहाँ तक जो भी पढ़ाया हूँ बताया हूँ मैंने, यूनिक फील्ड तक, ये एक्सेल भी रहेगा, दोनों चीज रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं।